तो दोस्तों जब बात आती है हेल्दी वेट गेन करने की तो हम सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है और वो है खाना खाना और खाना। जब बात आती है वेट गेन करने की तो केवल एक्सरसाइज और केवल डाइट से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एक्सरसाइज और डाइट गोज इन हैंड। सो फॉर गेनिंग द वेट यू नीड टू डू द बोथ। सो नमस्ते दोस्तों, आइए शुरू करते हैं डाइट से। इस वीडियो के एंड में मैंने 2 बोनस पॉइंट डिस्कस करे हैं जो कि हार्डली कोई डिस्कस करता है। सो वॉच टिल द वेरी एंड टू गेट द मैक्स आउट ऑफ दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट से। डाइट इज इंपॉर्टेंट, पर सिर्फ भैंस की तरह खाने से वेट गेन हो ना हो, लेकिन आपका पेट जरूर निकलेगा। तो हमें थोड़ा स्मार्ट खेलना है, हमें कम एफर्ट में ज्यादा आउटकम लेके आना है। सो अ हेल्दी डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ओट्स, दलिया, होल व्हीट या आटे की बनी रोटी या फिर चावल। फैट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट, पीनट बटर, मक्खन, घी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग हेल्दी वेट। सो फॉर प्रोटीन वी कैन टेक दाल, राजमा, छोले, काले चने और पनीर, स्पेशली इफ इन द केस यू आर वेजिटेरियन। अगर आयुर्वेद की माने तो चावल और रोटी का कॉम्बिनेशन इज वेरी मच अप्रिशिएटेड इन टर्म्स ऑफ गेनिंग वेट। अगेन आयुर्वेद एक दूसरी चीज भी कहती है कि वेट गेन करने में ज्यादातर परेशानी उन्हें आती है जिनकी बॉडी में वात दोष बड़ा होता है। अब बात आती है वात दोष क्या होता है। आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम वात, पित्त और कफ। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं देन डू लेट मी नो इनटू द कमेंट्स। और अब बात आती है वात की। वात दोष को हमें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए छाछ या लस्सी लेनी है, स्पेशली इन द आफ्टरनून, बिकॉज छाछ या लस्सी काउंटर करता है हमारे वात दोष को और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट ईट दीज फूड्स इन ऑर्डर टू गेन हेल्दी वेट, जैसे कि मैदे से बने आइटम, ब्रेड या फिर रिफाइंड ऑयल और स्पेशली चीनी, क्योंकि ये सारे आइटम आपका वेट गेन तो कराएंगे लेकिन ये आपका हेल्दी वेट गेन नहीं होगा। इससे आपकी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान होगा और 30 to 35 की एज में आपको इसके इम्पैक्ट देखने पड़ सकते हैं। और जब इसके रिप्लेसमेंट पहले से ही हमारी किचन में अवेलेबल है तो वाई टू इंक्लूड दीज आइटम, जैसे कि ब्रेड का रिप्लेसमेंट है हमारी इंडियन देसी रोटी और द रिफाइंड ऑयल का अल्टरनेटिव है घी, मस्टर्ड ऑयल। ये हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत आराम से मिलता है और मस्टर्ड ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं फॉर कुकिंग योर मील। चीनी का रिप्लेसमेंट जैसे कि गुड़, शक्कर और मिश्री, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है, यू कैन गेट इट हियर। अब आते हैं नंबर 2 ऑन द लिस्ट विच इज एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम डाइट ले रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होना भी तो जरूरी है, स्पेशली जब हम फिजिकल मूवमेंट जैसे कि जिमिंग, भागना या फिर कोई भी एक ऐसा फिजिकल मूवमेंट करते हैं जिसमें हमारा मसल फाइबर या मसल टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, तो हमारी बॉडी इज इन बेटर कंडीशन एट दैट स्टेट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम गुड फूड। और भाइयों, एक्सरसाइज करने का वन ऑफ द बेनिफिट ये भी है कि इससे हमें एक वेल बिल्ट एंड अट्रैक्टिव शेप भी मिलती है। और अगर जिम जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो घर में पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स तो आप लगा ही सकते हो। और अगर आप चाहते हो मैं होम वर्कआउट पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है, जाके भर दो उसे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप वीडियो के एंड तक आए, क्योंकि अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत कॉमन है लेकिन उसके बारे में कोई बताता नहीं और वी आर अनअवेयर कितना इम्पैक्ट वो हमारी बॉडी पे डाल सकते हैं। नंबर 1 ऑन द बोनस पॉइंट इज साउंड स्लीप। बात हो वेट गेन की या वेट लॉस की, स्लीप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब बात आती है कि हमें डाइट और अपनी एक्सरसाइज से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, उसके लिए 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी। नंबर 2 ऑफ द बोनस पॉइंट इज वीक डाइजेशन। जब बात आती है वेट गेन की तो हम कभी कभी भैंस की तरह खाने लग जाते हैं, मतलब सडनली अपनी कैलोरीज और फूड इनटेक को बढ़ा देते हैं जिससे हमारे डाइजेशन को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, अगेन विच रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। अगर आपका गोल वेट गेन या वेट लॉस कुछ भी है तो उतना ही खाइए जितना आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट्स नॉट वॉट यू ईट बट इट इज वॉट यू कैन डाइजेस्ट। लाइक और शेयर किया क्या?